तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग जो है अपने एनसीईआरटी क्लास 7th का मैथ का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंटीजर, वो पढ़ने वाले। यहाँ हम जानेंगे कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का इस्तेमाल कहाँ होता है और इंटीजर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और उनका जो है यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और देखेंगे कि उनका इस्तेमाल हम लोग मैथ में किस तरीके से करते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे इंटीजर क्या, लेकिन उससे भी पहले जो चीज़ आई थी हमारे दिमाग में या जिस चीज़ का डिस्कवर किया गया था वो था नंबर्स, क्योंकि नंबर का डिस्कवर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो आखिर नंबर का डिस्कवर हुआ क्यों था? अब मान लीजिए मेरे पास हाथ में 10 उंगलियां हैं, मैं देख पा रहा हूं, है ना, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि मेरे हाथ में 10 उंगलियां ही हैं? तो मैंने क्या किया था कि मैंने इन दो जो मेरे पास 10 फिंगर्स नजर आ रहे हैं इनको पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था? तो काउंट करना पड़ा था। तो मैंने जब पहली बार इसको काउंट किया तो मैंने काउंट किया होगा 1 2 3 4 5, सभी ने इसी तरीके से काउंट किया होगा। तो काउंट करते समय जो इसको काउंट करने में जो हेल्प कर रहा है ना वही कहलाता है नंबर। जैसे हमने यहाँ पे काउंट किया 1, तो 1 क्या है? नंबर है। 2 क्या है? नंबर है। 3 क्या है? नंबर है। 4 क्या है? नंबर है। एंड 5 क्या है? नंबर है। तब वहां पता चला कि अच्छा नंबर का जो यूज होता है वो हर जगह पे किया जाता है। तो उसको जो है हम लोग अपने तरीके से समझेंगे कि आखिर नंबर क्या होता है। तो चलिए देखें। An arithmetical value expressed a word, symbol or a figure representing a particular quantity and used in a counting and making calculation। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि नंबर वो चीज थी जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी वस्तु को गिन सकते थे या किसी भी वजनदार चीज को माप सकते थे, उसका वजन कर सकते थे। तो वहां पर हमने देखा कि एक चीज निकल के आई जिसका नाम था नंबर। तो इसीलिए पुराने टाइम पर जब नंबर का डिस्कवर नहीं हुआ था तो लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर ये चीज कितना होगा। तो इस कितने के उलझन को सॉल्व करने के लिए ना नंबर लाया गया था। और सबसे पहले जिस नंबर की शुरुआत हुई थी वो थी 1 और आखिरी में जहां तक गए थे तो वो था हमारा 9। तो हम देखेंगे कि नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है और 9 तक होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसे हम लोग अगर लिखे तो लिखते हैं ONE1 TWO2 THREE 4 5 6 7 8 and 9, है ना। तो हमारे पास शुरू में 1 से लेकर ही 9 तक आया था, लेकिन हमने क्या देखा कि जब शुरू में 1 से लेकर के 9 तक नंबर्स का डिस्कवर किया गया था तो ये 0 को पहले क्यों रखा गया? सबसे बड़ी बात यहां पर यह आ जाती है और आपके भी दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर अगर नंबर की शुरुआत 1 से 9 तक ही हुई थी तो 0 को आगे क्यों रखा गया? तो हम बता रहा हूं आपको कि नंबर सबसे पहले जो था डिस्कवर किया गया था 1 से लेकर 9 तक। बाद में जो था एक नए चीज की डिस्कवर गई, मैथ में एक नया कह सकते हैं ना, जिसने मैथ को पूरा पलट कर रख दिया और वो था हमारे डिस्कवरी ऑफ जीरो। यानी कि आखिर जीरो का जो है डिस्कवर कैसे हुआ था और उसे क्यों किया गया था, है ना। तो जीरो जो था एक ऐसी संख्या थी जिसका अपना खुद का कोई वजूद ना हो। यानी कहने का मतलब अगर जीरो अकेले लिख दिया जाए, अगर मैं जीरो को यहां पर अकेले लिख देता हूं तो इसके होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने समझाया कि जीरो का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप यहां देखिएगा कि अभी जो इस जीरो का यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, उस जीरो का वैल्यू कैसे आप लोगों को समझ में आता है। देखिएगा मैं आपको दो एग्जांपल देने वाला हूं। मैंने लिख दिया 20 और मैंने लिख दिया 2। आप जब इन दोनों डिजिट को ध्यान से देखिएगा, इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखिएगा। यहां देख सकते हैं लिखा है 20, यहां लिखा है 2, ठीक है ना। अगर मैं इसे ध्यान से देख पा रहा हूं तो यहां पर सिर्फ डिफरेंस जीरो का ही है, क्योंकि यहां पर भी 2 है और 2 इसमें भी है, लेकिन यहां पर डिफरेंस किसका है? जीरो का। तो समझ में आया ना कि जीरो एक ऐसा नंबर था जो किसी भी डिजिट में क्या कर सकता था? डिफरेंस क्रिएट कर सकता था। जैसे कि अगर हम इसे पढ़ेंगे तो हम जानते हैं ये 2 है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था। अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो क्या बोलूंगा? ये 20 है। तो देखा ना कहां 2 और कहां 20, दोनों के बीच में ना 18 से डिजिट का क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। तो समझ में आई ना बात। तो जीरो वो थी जिसका अपना अगर अकेले इंडिविजुअली अगर वो कहीं पे रखा जाए तो उसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी नंबर के पीछे लग जाए तो उसके वैल्यू को वो क्या कर देता है? बढ़ा देता है पहले के मुकाबले। तो इसीलिए जीरो को यहां
कहाँ पे रखा गया था, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत बाद में पता चली थी कि इस पृथ्वी की, इस अर्थ की, बल्कि एक इंसान की शुरुआत जो थी ना वो जीरो से ही होती है। यानी जब भी हम लोग शुरुआत करते हैं ना, या जब हम लोग जन्म लेते हैं, तो हमने देखा होगा हमारे पास कुछ ज्ञान नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसका मतलब हम लोग शून्य होते हैं। और फिर धीरे धीरे हमारे पास दिमाग आता है, हम चीजों को सीखते हैं। तो इसका क्या मतलब चला, इस दुनिया का कोई भी चीज होती है ना वो अपनी शुरुआत हमेशा जीरो से करता है। एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान ने भी जब शुरुआत की थी ना तो जीरो से की थी। आप भी जब जन्म लिए होंगे ना तो उस समय आपके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, तो आपने भी जो थी उस चीज की शुरुआत कहां से की, जीरो से की। सबसे पहले आपने जो था धीरे धीरे क्या हुआ, रेंगना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे अपने घुटनों के बल चलना शुरू किया, फिर आप अपने पैरों पे खड़े हुए, फिर अपने पैरों पे चलना शुरू किया, फिर दौड़ना शुरू किया, फिर चीजों को समझने लगे और बाद में एक गार्जियन के रूप में निखर के आया। तो क्या हुआ, तो हमने कहां से शुरुआत की, जीरो से, और धीरे धीरे क्या हुए, आगे की तरफ बढ़ते चले गए। तो वैसे ही नंबर्स की भी शुरुआत होती है जीरो से और कहां तक जाती है, 9 तक जाती है। तो आप बोलिए क्या सर हमारे पास जीरो से लेकर 9 तक ही नंबर होते हैं? हाँ, बेसिक नंबर जो होते हैं हमारे 0 से 9 तक ही होते हैं, बट इन्हीं नंबर के आगे पीछे कुछ नंबर्स लगा करके इन्हें हम किस में चेंज कर देते हैं, डिजिट में चेंज कर देते हैं। जैसे कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट। देखिएगा एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया 23, है ना, मैंने लिख दिया 435, फिर मैंने लिख दिया 7896। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे 2 नंबर्स है 2 और 3, लेकिन अगर इन्हें साथ में बोला जाए तो हम लोग बोलते हैं ये 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि इनमें कितने डिजिट हैं, 2 हैं, है ना। उसी तरह से हम देखेंगे तो 435, हम देख सकते हैं यहां पर ये कितने डिजिट का है, तो 3 डिजिट का है। 3 नंबर्स को मिला करके क्या हुआ है, 3 डिजिट का एक नंबर तैयार हुआ। यहां देखेंगे तो 7896, हम कह सकते हैं यहां पे कितने डिजिट है, तो 4 डिजिट है और 4 नंबर है, इनको मिला करके 4 डिजिट का नंबर यहां पे क्या हुआ है, हमारा तैयार हुआ है। तो अब जरा देखना हम लोग को, है ना, क्या 2 और 3 आपको इसमें नजर नहीं आ रहा, बेसिक नंबर में नजर आ रहा है ना, है ना। एंड 435 भी आपको बेसिक नंबर में नजर आ रहा होगा, 4, 3 एंड 5 में। 7896 भी देखिएगा तो आपको बेसिक नंबर में नजर आ रहा होगा, 7, 8, 9 और 6 में। तो ये मेरा नंबर है और यहां से हमारे नंबर का खेल शुरू होगा। हम देखेंगे कि नंबरों का ये जो जाल है, ये जो नेट है, ये जो वेब है, कैसे इसका इस्तेमाल जो होता है हमारे मैथ्स में किसी भी बड़े से बड़े कैलकुलेशन को क्या होता है, सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि नंबर के आखिर टाइप्स कितने होते हैं, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, तो उनको सबसे पहले जानते हैं। तो चलिए देखा जाए।